प्रणव भाई कोटक सर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं कमेंटर राज चौहान आपका शाब्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी कमेटी की ओर से भी स्वागत है, आप आए और यहाँ अपने लड़के को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने एंट्री करवाई, तो आपका तहे दिल से स्वागत। अब पहला मुकाबला यहाँ से एनजी बॉयज वर्सेस विडिट ट्रैवल्स। पहली गेंद का यहाँ से आकाश सम्मान दिया था, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सर नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पहली गेंद फेंकी गई। अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सर नहीं। गेंदबाजी के ऊपर वारिस शेख धर्मपुर का बहुत ही जाना माना नाम, और बल्लेबाजी के ऊपर देखा जाए तो कुलदीप पटियार, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रजय पटेल, मेन एम्पायर में रुपेश नायक सर। वारिस चले, फुल टॉस गेंद इस बार यहां से पीछे खिलाड़ी, नो गेंद करा दिया गया स्क्वायर लेग के ऊपर हमारे जो एम्पायर सर है उसके द्वारा, और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। बीमर गेंद थी इस बार। अब यहां से नो गेंद करा दिया गया था, पहली गेंद नो आज पहले ओवर में। बीमर गेंद कमर के ऊपर वाली, वेस्ट ऑफ द हाइट, तो फ्री हिट है आने वाली गेंद के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज कुलदीप पटियार, और वारिस शेख गेंदबाजी के ऊपर। छोटी गेंद थी इस बार, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्ड किया जाए, जब तक थ्रो किया जाए। यहां से रन सिंगल पूरा किया, सिंगल रन नहीं मिला। यहां फ्री हिट के ऊपर डॉट गेंद। अच्छी गेंद इस बार, वापसी करवाई वाइस ने, बिंदी गेंद। अब देखा जाए तो यहां वारिस एक बहुत ही अव्वल नंबर के गेंदबाज में शामिल किया जाता है। अब दूर वाले छोर से यहां गेंदबाजी की शुरुआत हुई है पावर प्ले में। आज के दिन का पहला मुकाबला नवरंग गुप ब्रॉयज और विडिट ट्रैवल्स। अच्छी गेंद थी इस बार, यहां से अपील की जा रही है, और बोल्ड आउट हुए, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे इस बार, वाइड यॉर्कर को घसीटना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में। आउट होने के बाद यहां से लगने वाला पहला झटका कुलदीप पटियार के रूप में, और पहली सफलता वारिस शेख के नाम। यह तीनों खिलाड़ी की जिस प्रकार से सराहना की जाएगी, कुलदीप पटियार हो, प्रजय हो या वारिस हो, तीनों बड़े नाम अपने समाज की ओर से, और ओपन टूर्नामेंट का नाम आता है, तीनों का बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ इस बार वारिस शेख का पलड़ा भारी, विकेट लेने में कामयाब हुए। एक अच्छी सफलता यहां से मिली, 5 रन के ऊपर 1 विकेट चला गया। एनजी बॉयज 11। एक्स्ट्रा ग्लासेस और डी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित 178 विधानसभा के काफी सारे स्टार को शामिल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, जिसको नाम दिया गया है धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023 संस्करण पहला। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छी टूर्नामेंट। यस, दीप नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुका है, राइट हैंड बल्लेबाज दीप पटेल। वारिस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, दूर वाले छोर से छोटी गेंद थी इस बार, लेफ्ट करना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई काउ कॉर्नर के ऊपर, पीछे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी इंटरेस्टेड, और अच्छा कैच। एबी पटेल थे वहां पे, और जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और लगने वाला यहां से विकेट नंबर दूसरा। बैक टू बैक 2 विकेट। आते ही पहली गेंद के ऊपर पल प्रहार करना चाहते थे, छोटी गेंद फेंकी थी, और दीप आउट होने के बाद वापस पेविलियन की ओर रुक कर चुका है। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में शुमार किया गया था दीप को।
अब यहां से देखा जाए तो पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। एनजी बॉयज वर्सेस विनीत ट्रैवल्स 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला अब नए गेंदबाज के रूप में यहां से रईस कादरी को शामिल किया जा रहा है रोड एंड की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुका है भावेश स्वामी। सर बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर शायद प्रजय जाएगा। यस, ओवर की समाप्ति हुई थी पिछली गेंद के ऊपर और कैच आउट हुए थे। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ अब इमरान कलवाड़ा एक कप्तानी बहुत ही बेहतरीन कप्तान के रूप में मेंटर वारिस शेख के साथ, और मनोज बिलपुरी से बिलोंग करने वाले मनोज भाई काफी लीजेंड क्रिकेटर है। अब देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर तैनात किया गया है। विकेट कीपर के रूप में इमरान कलवाड़ा क्लोज खड़े हुए दबाव बनाने का प्रयास, और स्ट्राइक के ऊपर बहुत ही बड़ा बल्लेबाज प्रजय पटेल, और गेंदबाजी के ऊपर धर्मपुर एक्सप्रेस रईस कादरी। देखिए गेंद को, देखिए इस बार थोड़ी नीची रही, रफ्तार से गिरफ्तार किया प्रजय को, और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद। लेंथ और लाइन के साथ यहां रईस कादरी की शुरुआत हुई है। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला। टॉस हुआ, यहां विनीत ट्रैवल्स ने टॉस जीता और पहले फील्ड करने का फैसला किया, और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है नवरंग ग्रुप बॉयज 11 को। अब रईस कादरी चले वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार, जड़ वाली गेंद खोद के निकाला। देखिए बहुत बेहतरीन फील्डिंग, मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया था जिसने बाएं हाथ से ड्राइव करने के बाद फील्ड किया। अगर ऐसी फील्डिंग हो सकती है इस ग्राउंड के ऊपर तो उसका श्रेय जाएगा हमारे आयोजक को, जिन्होंने 178 धर्मपुर चैंपियंस लीग एक बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया। इस ग्राउंड की खासियत यही है, यहां अगर कोई ड्राइव करेगा तो इंजर नहीं होगा, उसका श्रेय जाएगा आयोजक को और बीकू सिंह और कुलदीप पडियार को। एक बेहतर ग्राउंड बनाया गया है धर्मपुर वाकल के ऊपर सीएनजी पंप के सामने, बेहतरीन ग्रीनलेस ग्राउंड। यहां आने का तो दिल करता है लेकिन वापस जाने का दिल नहीं करता, उस प्रकार का माहौल बन चुका है। अब गेंदबाज रईस कादरी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद थी इस बार, हल्के हाथों से खेला पीछे रईस कादरी, जिन्होंने खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई एक्सट्री नहीं, बहुत ही बेहतरीन, काफी एक्सपीरियंसेबल तजुर्बे के बाद अगर कोई बल्लेबाज है तो भावेश स्वामी। भावेश स्वामी की बात की जाए तो आजकल हमारे नवसारी डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही बेहतरीन एकेडमी संजय फार्म के ऊपर जो चलाई जाती है, तो वहां पे एक बेहतर कोच के रूप में शामिल किया जाता है भावेश स्वामी को। वो खिलाड़ी है स्ट्राइक के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर उससे ही बेहतरीन धर्मपुर एक्सप्रेस जिसे नाम दिया गया है रईस कादरी। मुस्लिम समाज की ओर से एक बेहतरीन ऑलराउंडर रईस कादरी। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है जिन्होंने फील्ड किया, और जब तक थ्रो किया जाएगा कोई रन नहीं, कोई एक्सट्री नहीं। यह जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं आज तीसरा दिन है, विकेट के ऊपर जो समय देगा वो रन को पहुंचा सकता है एक सन्मानजनक स्कोर के ऊपर। यह समय लेना जरूरी है और अपने विकेट को संभालना जरूरी है। इसीलिए कहा है कि अगर सर सलामत तो 50 पागड़ी, विकेट बचा तो रन बनेंगे। अब 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। रईस कादरी तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पावर प्ले का दूसरा ओवर। देखिए जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से फ्लिक किया मिड विकेट की दिशा में, रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। यहां स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो यह मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। इसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जरूर खुलेगा। 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर है, एक मिड विकेट के ऊपर और लॉन्ग ऑन के ऊपर। लॉन्ग ऑन के ऊपर यहां वारिस शेख को शामिल किया जा रहा है, और मिड ऑन और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर शॉर्ट कवर और एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर गली के ऊपर खिलाड़ी है, शॉर्ट थर्डमैन शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी। उस प्रकार से फील्डिंग सजाई गई है कप्तान इमरान और मेंटर द्वारा। स्ट्राइक के ऊपर प्रजय पटेल और गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, यहां से स्टंप के ऊपर
गिल्ली को खाली उड़ाया, उस प्रकार की गेंद थी। एक बहुत बड़े बल्लेबाज को यहां से आउट किया प्रजय पटेल को। मैंने पहले ही बताया यहां सर सलामत तो पगड़ी 50, विकेट बचाना जरूरी था। एक अच्छे गेंदबाज को यहां खेलने से पहले सोचना पड़ता है, लेकिन थोड़ी छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन यहां बोल्ड आउट हुए। पेस के साथ बीट किया था रईस कादरी ने और 3 विकेट चले गए 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 रन के ऊपर नवरंग बॉयज वर्सेस वीडी ट्रैविस 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है 30 सर्कल के अंदर। 4 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेटकीपर के सिवा अब नए बल्लेबाज के रूप में अतीक दाऊदी ने प्रस्थान कर लिया है। अब गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर तीसरे गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है और यहां गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल दूर वाले छोर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। तीसरा ओवर पावर प्ले खत्म होने के बाद शॉट थर्डमैन के ऊपर, शॉट फाइन लेग के ऊपर, गली के ऊपर एक खिलाड़ी और एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर। उस प्रकार से ऑफ स्टंप के ऊपर फील्डिंग सजाई गई है। पॉइंट को डीप बाउंड लाइन के ऊपर बैकवर्ड पॉइंट के रूप में शामिल किया जा रहा है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर डीप बाउंड लाइन के ऊपर रईस कादरी और लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा खड़ा किया जा रहा है वारिस शेख के रूप में। काव कॉर्नर के ऊपर एबी पटेल और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक खिलाड़ी। उस प्रकार से फील्डिंग सजाई है कप्तान और मेंटर ने मिल के गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल। अब इस बार पीछे खिलाड़ी है, लेकिन इस बार स्वीपर कवर के ऊपर खेला शॉट। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी था और गेंद स्वीपर कवर के ऊपर। अब इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर यहां पहला सिक्सर आता हुआ भावेश पटेल के बल्ले से। भावेश स्वामी बेहतरीन सिक्सर 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर। 13 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद एनजी बॉयज। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद आई थी जिसको यहां बल्ले को थोड़ा तिरछा किया और स्वीपर कवर के ऊपर गैप में खेला शॉट। पावर प्ले का फायदा उठाया भावेश स्वामी ने। देखिए इस बार वापस उसी दिशा में उसी स्टाइल के साथ, लेकिन खिलाड़ी को थोड़ा सा इस बार तिरछा किया था। या बैकवर्ड पॉइंट को एक्स्ट्रा कवर के रूप में या भावेश उसी जगह के ऊपर शॉट खेलने के लिए गए और अपनी विकेट दिया। विकेट नंबर 4 का पतन हुआ। भावेश स्वामी 7 रन बनाकर पेविलियन की ओर रुक कर चुका है और विकेट यहां पे भावेश पटेल के नाम। अपनी कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर लेके आए थे भावेश पटेल, जिन्होंने सफलता दिलवाई। अब नए बल्लेबाज के रूप में मिरल कलवाड़ा। हार्दिक देसाई नए बल्लेबाज के रूप में। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल और स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक देसाई। देखिए इस बार गेंद को देखा, परखा, उसके बाद हल्के हाथों से कवर की दिशा में गेंद को धकेला और वहां से सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। एक सूझबूझ वाला क्रिकेट यहां से खेलने का प्रयास करते हुए अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। फील्डिंग में बार बार तब्दीली करते हुए, क्योंकि अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अतीक दाऊदी स्ट्राइक के ऊपर है और विकेट कीपर के रूप में इमरान कलवाड़ा
एक क्लोज खड़ा रहने के बाद दबाव प्रयास करते हुए अब यहाँ फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। फाइन लेग को स्लिप के रूप में तैनात किया जा रहा है। पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी है। अब स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर। अब गेंदबाज भावेश चले अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड खेला मिड विकेट की दिशा में। रईस कादरी जब तक फील्ड किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए। रन सिंगल पूरा किया था। सिंगल के साथ स्कोर मूव ऑन टू 15 रन, लॉस ऑफ द 4 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 5.63 एंड 45 प्रोजेक्ट स्कोर जा सकता है। भावेश चले गेंदबाजी के ऊपर। छोटी गेंद थी, इस बार यहां से अपील की गई थी। कवर की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। जंग छिड़ चुकी थी गेंद और बल्ले के बीच में। 100 सुनार की, एक लुहार की, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंद इस बार विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा ने गेदर किया। डॉट गेंद इस बार खिलाड़ी, और यहां बताया इमरान ने, यह कैच ड्रॉप हुआ कवर के ऊपर। एक बार हाथ में था ही, उसके बाद जमीन के ऊपर अल्पेश पटेल थे वहां पे और कैच ड्रॉप हुआ। अब 3 ओवर के बाद 16 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद यहां किस्मत चौंका देती है और मेहनत रंग लाती है, क्योंकि काफी सारे विकेट चले गए थे। 4 विकेट यहां से एनजी बॉयज के, एक और जाने वाला था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अब 3 ओवर समय के लिए थोड़ा सहकार देंगे तो हम बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। फील्डिंग टीम बहुत ही अच्छा गाना बजाया था यहाँ पे इंडिया वाले। हमारी तो एक ही पहचान है, हम इंडिया वाले हैं। लोग कहते हैं हमें इंडिया वाले। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम ही है जो मुल्क को मां कहते हैं। भारत माता की जय। तो उस प्रकार से यहां से एक बेहतरीन सॉन्ग हमें सुनाई दिया। अब 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अब गेंदबाजी के ऊपर यहां परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। भावेश जादव अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। अब ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है और स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक देसाई और गेंदबाजी के ऊपर भावेश जादव। भावेश पटेल ने 1 ओवर किया, 19 रन दिया, 1 सफलता, एक अच्छी गेंदबाजी। अब चौथा ओवर लेके आए हैं यहां से भावेश जादव अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। 5वां ओवर भावेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक देसाई। अब गेंदबाजी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक देसाई। देखिए इस बार वाइड यॉर्कर को सामने लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद नवरंग ग्रुप ब्रॉयज अच्छी बल्लेबाजी, हार्दिक देसाई। चार विकेट के नुकसान के बाद यह भावेश जादव का स्वागत किया है सिक्सर के साथ। अब भावेश चले गेंदबाजी के ऊपर। छोटी गेंद इस बार पिक कर दिया, बहुत तेजी के साथ मिड विकेट के ऊपर गेंद आई। वहां ए भी थे जिन्होंने थ्रो किया सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे।
अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 23 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के बाद एनजी बॉयज वर्सेस विडी ट्रैवल्स 11 के बीच में खेला जाने वाला मुकाबला। अच्छा शॉट इस बार बहुत ऊपर गई है मिड विकेट के ऊपर। अब दूरी कितनी तय करेगी? यस, दूरी भी तय कर ली और गेंद चली गई बाउंड लाइन की और वी आर वेटिंग फॉर एम्पायर डिसीजन। यहां से 6 रन मिलेगा, पूरा 6। अब 6 के साथ यहां स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद एक अच्छी बल्लेबाजी अतीक दाऊदी जिन्होंने इस बार फ्लिक कर दिया था मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात की जाए तो 3 असर 3 गेंद। देखिए इस बार ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से खेला, रईस कादरी पीछे है और लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की और सिंगल रन, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी वही होती है, एक सूझबूझ पालीवारी वही होती है जो सिक्सर के बाद सिंगल लेने के बाद स्ट्राइक रोटेट करता है। वही काम किया इस बार अतीक दाऊदी ने, सिंगल के साथ 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक देसाई 5 गेंद 9 रन। इस बार गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद को भेजा पेड़ पौधों के बीच में, सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 36, लॉस ऑफ द 4 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। करंट रन रेट की बात की जाए तो 9.39, बेहतरीन बल्लेबाजी। रन बनाए जिसमें 2 सिक्सर शामिल। यादव जिन्होंने यहां सफलता दिलवाई अपनी टीम को। विकेट नंबर 5 का पतन हुआ 36 के ऊपर। ओवर की बात की जाए तो चौथा ओवर।
4 ओवर के बाद 36 रन। थोड़ा समय के लिए सहकार देंगे, गेंद चाहिए जल्दी से दी जाए, पुराने वाली फटाफट फेंकी जाए। थोड़ी गेंद इंजर्ड हो गई इस बार। अब गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बॉलिंग करने के लिए। 4 ओवर के बाद 36 रन बने, 5 विकेट के नुकसान के बाद नवरंग ग्रुप। तो इस बीच हमारे साथी कमेंटर आकिब शेख धर्मपुर के चार्मिंग बॉय उपस्थित हो चुके हैं, तो आपका भी स्वागत है यहाँ पे। अब भावेश पटेल तैयार दूर वाले छोर से अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से 5वां। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे मिड विकेट के ऊपर रईस कादरी है। जब तक फील्ड किया जाए यहां से सिंगल रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। एक यहां पे अच्छे ग्राउंड के ऊपर जमीन के सहारे खेला गया था शॉट और 1 रन पूरा किया। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 37 लॉस ऑफ द 5 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। थोड़ा समय के लिए साथ और सहकार देना है हमें। अब भावेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर दिव्यस। लालू बद्री एंड विपुल वाधो, बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर यहां उपस्थित हो चुके हैं। तो इस बीच 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के बाद यहां से एनजी बॉयज
थोड़ा समय के लिए सहकार देना है मनोज भाई, प्लीज। काफी सारा समय चला गया है। अब गेंदबाज चले अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। भावेश पटेल तीर से बल्ले से सीधा शॉट पीछे, वारिस शेख के हाथ में गेंद जाएगी। यहां से तीर से बॉले से सीधा शॉट खेलना चाहते थे और पीछे वारिस शेख ने अच्छा कैच किया। तो इस बीच विकेट नंबर 1 और पतन हुआ। दिव्यस के रूप में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, गोल्डन डक का शिकार हुए। अब 0 के ऊपर आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुक कर चुका है और विकेट है यहां भावेश पटेल के नाम। केतन भाई वाड़ोश्री, धर्मपुर तालुका महामंत्री सर, आपका स्वागत है। आप यहां प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए थे, आज वापस आए हैं तो तहे दिल से स्वागत है। इसी प्रकार से साथ और सहकार देते रहिए और अपने समाज को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते रहिए। केतन भाई वाड़ू। पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर है, दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर भावेश नए बल्लेबाज के रूप में निमेश पटेल ने प्रस्थान कर लिया है। निमेश से निवेदन है थोड़ा जल्दी आएंगे। अब 37 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर बहुत सारे खिलाड़ी को यहां शामिल किया गया था। एनजी बॉयज की ओर से प्रजय पटेल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 1 रन बनाया। कुलदीप पडियार जिसका होम विकेट है, होम पिच है, जिसके ऊपर 4 रन बनाए, उसके द्वारा दीप पटेल 0 का शिकार हुए। गोल्डन डक भावेश स्वामी 7 रन और यहां से अतीक दाऊदी अभी भी बल्लेबाजी के ऊपर मौजूद है, 9 रन बनाकर। हार्दिक देसाई ने 18 रन बनाए, दिव्यस गोल्डन डक का शिकार बने। अब अल्पेश हल्के हाथों से खेला इस बार, यहां से रन सिंगल मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 38 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। अब गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज अतीक दाऊदी के लिए काफी सारी फील्डिंग ऑन साइड के ऊपर सजा के रखी है। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर 1 खिलाड़ी, बाकी 3 खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर। रईस कादरी जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन मिलेगा। अब 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 39 रन 38 था, अब सिंगल के साथ 39 6 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छी गेंद इस बार, टप्पा खाने के बाद करवट बदली सी थोड़ी अंदर आई थी, बॉडी के साथ गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। काफी नफीतुली गेंदबाजी। या भावेश पटेल की बात की जाए तो अब तक एक असर ये 5 गेंद कर चुका है, 12 रन दिए और 2 सफलता हासिल की है। टूर्नामेंट के आयोजक में जिसका नाम शामिल किया गया है, हिनल गरासिया प्रस्थान कर चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। इस बीच 1 रन पूरा किया, पीछे खिलाड़ी वारिस शेख ने आए और जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की और सिंगल के साथ यहां से ओवर की समाप्ति हुई। अब 5 ओवर के बाद 39 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 40 रन 5 ओवर 6 विकेट। नवरंग ग्रुप बॉयज, थोड़ा फील्डिंग टीम से निवेदन है कि जिसकी जरूरत है वही इकट्ठा हो, बाकी के खिलाड़ी मत इकट्ठा हो, क्योंकि समय ज्यादा जा रहा है यहाँ पे। पहला आज काफी वैसे भी आधे घंटे देरी से चल रहे हैं, कल इतने बजे एक मुकाबला खत्म हो गया था। ऐसा ही होगा तो आखिरी मैचों में कुछ ओवर कम किए जा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ, क्योंकि कौन सा आखिरी मुकाबला कौन से टीम का आएगा वो आप जानते हो और ये आयोजक का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, तो ध्यान में रखना जरूरी है। रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर, तो इस बीच यहां से बहुत ही बेहतरीन गेंद और बोल्ट आउट किया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, लगने वाला एक और झटका। विकेट नंबर 7वां का पतन हुआ और रईस कादरी में मिलने वाली एक और सफलता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी।
अब रईस कादरी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोडेन की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर तौफिक शेख। अब हल्के हाथों से इस बार फ्लिक किया है डीप स्क्वायर की दिशा में, गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी काफी दूर था, यहां से 2 रन जरूर मिलेंगे। एक गैप में खेला गया था शॉट, यहां से एक अच्छे रन बिटवीन के साथ 2 रन पूरे किए। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 44 रन 44 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब रईस तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर तौफिक शेख 2 गेंदों के ऊपर 3 रन बनाकर। इस बार फ्लिक किया और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, यहां से बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, आउट ऑफ पार्क गेंद को भेजा है। नई गेंद दी जाए भाई जल्दी से अंपायर सर को। दक्षेश भाई जूना बॉल आप ही मुक जो भाई है बेचार। अब रईस कादरी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर गया था, स्कोर कार्ड के ऊपर वेलकम 50, 50 रन हुए। अच्छी गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर वापस खेलना चाहते थे, लेकिन रफ्तार से गिरफ्तार किया इस बार रईस कादरी ने, और ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई हमारे अंपायर सर द्वारा। तो 6 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन बने 7 विकेट के नुकसान के बाद। नवरंग ग्रुप बॉयज वर्सेस विनीत ट्रैवल्स 11 के बीच में आज के दिन का ये पहला मुकाबला। यहाँ 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। फील्डिंग टीम थोड़ा समय, इमरान भाई थोड़ा समय ज्यादा जा रहा है, आपको फोकस करना पड़ेगा। डाउन द ग्राउंड इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर यहाँ से जादव थे जिन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। अब वारिस शेख अपनी कोटी का दूसरा पारी की ओर से यहाँ 7वां ओवर करने के लिए शामिल किया गया है दूर वाले छोर से। वारिस शेख ने जब शुरुआत की थी, पावर प्ले का पहला ओवर किया था, 5 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी पहले ओवर में। अच्छी गेंद थी, इस बार यहां से हल्के हाथों से खेला, यहां से रन पूरा मिलेगा। फील्ड करने का प्रयास बहुत तेजी के साथ किया था, लेकिन रन यहां से पूरा किया। अब एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक के ऊपर अतिक दाऊदी अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। अच्छा शॉट, इस बार चढ़ वाली गेंद को पीछे खेला है मिड विकेट के ऊपर। रईस कादरी ने जब तक सीधा थ्रो, देखिए थ्रो में, देखिए थ्रो का कमाल, देखिए सीधा विकेट कीपर इमरान के पास इस बार थ्रो आया। एक अच्छे शोल्डर, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी रहती है वही ऐसा थ्रो के लिए। अब सिंगल के साथ 53 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। तौफीक शेख की बात की जाए तो 5 गेंदों के ऊपर 10 रन, एक सिक्सर के साथ। और अतिक दाऊदी की बात की जाए तो 8 गेंदों के ऊपर 13 रन। रिवर्सिव में प्रयास किया था, इस बार यहां से रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी वारिस शेख। या विनीत ट्रैवल्स 11 की बात की जाए तो काफ़ी सारे गेंदबाज को शामिल किया गया है इसमें। एक अच्छे
गेंदबाज के रूप में रईस कादरी को शामिल किया गया, वाहिद शेख को शामिल किया, भावेश जाधव को शामिल किया, भावेश पटेल को शामिल किया। बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज है इस टीम में देखा जाए तो। इस बार गेंद जाएगी बाहर, छोटी गेंद थी और पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया और मिड विकेट के ऊपर हवाई यात्रा करवाई सिक्सर, 6 के साथ 59 रन। के रूप में दबाव बनाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज के ऊपर अब वारिस शेख तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। छोटी गेंद थी, इस बार हुक करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा बाउंस मिला था। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला और बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आई और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी ने फील्ड किया। तो इस बीच ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई। हमारे रूपेश नायक जो मेन एम्पायर की भूमिका में थे, 7 ओवर के बाद 59 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद नवरंग ग्रुप बॉयज वर्सेस विडी ट्रैवल्स 11 धर्मपुर चैंपियंस लीग सीजन पहला संस्करण पहला एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ आज तीसरा दिन है। पहले दिन यहाँ अच्छा मुकाबला देखने को मिला, दूसरे दिन कल भी, आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन यहाँ मेगा फाइनल खेला जाएगा। संदीप पटेल गेंदबाजी के ऊपर यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर इमरान के हाथों में गेंद चली गई। इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा रन नहीं। अतीक डूंगरिया, अतीक दाऊदी स्ट्राइक के ऊपर थे जो 13 रन बनाकर अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। उसकी पारी में देखा जाए तो 13 रन में एक सिक्सर शामिल है। संदीप पटेल इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे एबी है, जब तक एबी पटेल फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए। स्ट्राइक एंड के ऊपर 1 रन पूरा किया था। बहुत अच्छे रनिंग बीट के साथ सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां 60 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद थी, इस बार सामने लॉफ्ट किया, पीछे खिलाड़ी जा रहा है यहां से और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन सिक्सर। अब गेंदबाज चले अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में पीछे खिलाड़ी है अल्पेश। जब तक अल्पेश द्वारा फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, यहां से रन सिंगल पूरा किया था, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 67 रन, लॉस ऑफ द 7 विकेट, 8th ओवर इन प्रोग्रेस। संदीप पटेल गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 8वां ओवर डाउन द ग्राउंड खेला। इस बार पीछे खिलाड़ी है और जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन पीछे अच्छा कवर हुआ।
एक रन अब एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 68 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद 68। अब अच्छा शॉट बैकफुट पर गया, इस बार स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद को इस बार फ्लैट सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। आखिरी गेंद के ऊपर अगर सिक्सर आता है तो काफी बार बोला जाता है ये जीत का सिक्स है। अब जीत का बनेगा या हार का बनेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर 74 रन, 11 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाए। यहां से टॉफिक शेख ने अच्छी बल्लेबाजी जिसमें 4 सिक्सर शामिल और अतीक दाऊदी ने 15 रन बनाए। यहां से आखिरी ओवर में 15 रन जोड़े गए, बहुत ही बेहतरीन यहां से बल्लेबाजी। 74 रन जीतने के लिए 75 रन का टारगेट है। अब VM11 और MK लायंस के कप्तान से निवेदन है, टॉस के लिए और प्लेइंग 11 के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। MK लायंस और VK11, आपको टॉस करने के बाद डिसीजन यहां बताना है, तो अपने कप्तान मेंटर के साथ बातचीत करने के बाद आना है आपको क्या फैसला करना है टॉस जीतने के बाद। VK11 और MK लायंस, बल्लेबाज को प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी प्रस्थान करेंगे। फील्डिंग टीम में भी काफी सारा समय गया, अब बल्लेबाजी के भेजने में थोड़ा समय का सहकार देना पड़ेगा। अब अगले मुकाबले के लिए दोनों कप्तान को आना है। मिलन सोलंकी जी और मंथन भट्ट जी टॉस के लिए जल्दी आइए और फैसला यही बताना है, और आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा गेंदबाजी के लिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। और एम्पायर सर से निवेदन है टाइम नोट डाउन किया जाए, पहली गेंद फेंकी जाए तो टीम को इत्तला किया जाए कि इतने बजे शुरू हुई है। ये रूल्स यहां हमारे मैनेजमेंट द्वारा कहा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। बल्लेबाज इमरान भाई जरा समय, अब यहां से आने वाली
कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं आकिब शेख को। कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू राज चौहान सर। धर्मपुर चैंपियंस लीग आज का ये तीसरा दिन और पहला मुकाबला चल रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर 74 रन बना है। एनजी बॉयज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आगाज किया गया था बल्लेबाज की ओर से, उसके बाद तौफीक शेख की ओर से अंजाम अच्छा देखने को मिला। 74 रन बने हैं। 75 रन का पीछा करना है इस मुकाबले को जीतने के लिए विधि ट्रैवल्स के लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज प्रस्थान कर चुके हैं विकेट के ऊपर, इमरान कलवाड़ा और रईस शेख। जल्द से जल्द इस मुकाबले को शुरू किया जाए, ज्यादा वक्त ना लिया जाए। 40 मिनट में आपको 8 ओवर समाप्त करने हैं, वो भी ध्यान में रखना होगा फील्डिंग टीम के कप्तान और हमारे अंपायर सर। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट की जाए और अब मैच शुरू होने की तैयारी में हमारे अंपायर सर का इशारा आ चुका है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज रईस शेख और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर इमरान कलवाड़ा। वीके 11 के कप्तान मंथन भट्ट ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है। पहले ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज रईस शेख के लिए, इस बार उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए आगाज किया यहां पर बल्लेबाज रईस शेख ने पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाकर। बल्लेबाज रईस ने अपनी टीम के लिए स्ट्राइक के ऊपर अब सामना करने के लिए तैयार है। भावेश प्रारंभिक ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद चली गई है सीधा शॉट थर्ड मैन के ऊपर, फील्डर मौजूद है वहां पर, तो फिक्स से गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 7 रन। यहां से 75 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए आज का तीसरा दिन और पहला मुकाबला चलता हुआ विधि ट्रैवल्स और एनजी बॉयज नवरंग ग्रुप के बीच में यहां पर पहला मुकाबला चलता हुआ। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। इस बार पॉइंट के ऊपर खड़ी हो गई थी गेंद, गेप में है, देकर जाएगी सीधे पूरा रन 4। यहां से बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में जा पहुंचा है 11 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। बात की जाए तो यहां पर सर्कल पावर प्ले पहले 2 ओवर तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज रईस शेख और इमरान कलवाड़ा। दूर वाले छोर से गेंदबाजी थी। इस बार वो छिप खेलना चाहते थे, वहां पर फील्डर मौजूद है तो फिर गेंद को फील किया जाए गली के ऊपर और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ आज का ये पहला मुकाबला विदित ट्रैवल्स और एनजी बॉयज के बीच में। इस बार वापस गली के ऊपर फील्डर मौजूद वहां पर तो फिर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद। इस बार सम्मान देना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 11 रन। के ऊपर अब गेंदबाजी के ऊपर दीप ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एंड की ओर से। रईस शेख के लिए कुछ फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर। बात की जाए तो यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर प्रजय को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाज के लिए और एक फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस शेख के लिए। गेंदबाजी के ऊपर दीप। इस बार सम्मान देना चाहते थे, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर और सुरक्षित क्रीज में मौजूद वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। उसके बाद सुरक्षित क्रीज में मौजूद इमरान कलवाड़ा और रईस शेख, यहां से 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 12 रन। गेंदबाजी के ऊपर इस पिच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है दीप ने। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा सामना करने के लिए तैयार। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट को शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज इमरान के लिए। दीप जड़ में डाली हुई गेंद थी, इस बार गेंद चली गई है सीधे फील्डर के दस्तानों में। अतिक दाऊदी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील किया जाए अतिक दाऊदी की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। आज का यह पहला मुकाबला चलता हुआ एनजी बॉयज और विदित ट्रैवल्स के बीच में 74 रन बनाए हैं, 75 रन का पीछा करना है यहां पर। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए बल्लेबाज रईस शेख, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बीच अगली गेंद इस बार उड़ाया, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को भेजा है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रईस शेख इस समय आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हुए।
के साथ पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज इस बार एक और बल्ले से मधुर आवाज आई और 6 रनों की मोहर लेकर निकल चुकी थी गेंद बल्लेबाज के बल्ले से और इसी बीच डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रन। तो इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट। पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ सलामी बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करते हुए विजय ट्रैवल्स के लिए। इस बार उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। मिलने वाली पहली सफलता यहां पर गेंदबाज दीप के नाम और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज रईस शेख। बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं रईस कादरी की बात की जाए तो कप्तान की जिम्मेदारी इस पर सौंपी गई है फ्रेंचाइजी ओनर विजय ट्रैवल्स के फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से रईस कादरी के ऊपर। फिलहाल एक विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब तीसरा ओवर दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस पर संभाल रखी है भावेश पटेल। इस बार वसीफ खेलना चाहते थे, पेड़ से टकराकर गेंद चली गई है सीधे फील्डर के दस्तानों में। गेंद को फील किया जाए, लेग बाई का इशारा इस बीच अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 26 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट वहां पर की जा रही है बल्लेबाज रईस कादरी के लिए। फाइन लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। भावेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस। इस बार बैठक शॉट लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, गेंद चली गई सीधे फाइन लेग के ऊपर। फील्डर मौजूद वहां पर, तौफीक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर इमरान कलवाड़ा। इस बार कट करना चाहते थे, वहां पर बीट हुए, गेंद चली गई सीधे पहले स्लिप से निकलकर गली के ऊपर। डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां पर काउंट की जाएगी। कुछ सलाह मशवरा जरूर कर रहे हैं वहां पर रईस कादरी और इमरान कलवाड़ा
की बात की जाए तो यहाँ पर यह पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और 27 रन। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ऊंचा लगाया है फील्डर, विकेट कीपर वहां पर प्रयास कर रहे थे लेकिन नो मैन लैंड में जाकर टप्पा खाई गेंद। रन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ दूर वाले शहर से इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है भावेश ने। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी। अभी अभी 178 विधानसभा बिग बैश लीग खेला गया था इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस रहने के बाद एक बहुत ही ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था और रनर्स अप भी रहे थे बल्लेबाज रईस कादरी की बात की जाए तो इस बार सम्मान दिया है। गेंद चली गई है सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। अतीक दाऊदी वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जाने दिया। इस बार शॉर्ट गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया, टप्पे के साथ घूम गए बल्लेबाज। गेंद चली गई सीधे फाइन लेग के ऊपर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रईस कादरी के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। इसी 6 रनों के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 5 ओवर शेष है बल्लेबाजों के लिए और 41 रनों की जरूरत यहां से अब विदित ट्रैवल्स को इस मुकाबला जीतने के लिए। विदित ट्रैवल्स और एनजी बॉयज नवरंग ग्रुप के बीच में आज का चलने वाला यह पहला मुकाबला, तीसरा दिन आज का यहां पर धर्मपुर चैंपियंस लीग का सीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन, और विदित ट्रैवल्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है मनोज भाई पटेल और विदित पटेल। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब चौथा ओवर रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर अतीक दाऊदी के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान ने। यहां से जीतने के लिए बात की जाए तो अभी भी आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 41 रनों की जरूरत। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए अतीक दाऊदी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा स्ट्राइक के ऊपर है, सामना करने के लिए तैयार। अतीक दाऊदी बॉलिंग लाइन के ऊपर, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर खेला है इमरान कलवाड़ा। इस समय गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इमरान कलवाड़ा की बात की जाए तो ये इमरान कलवाड़ा के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर है। 9 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाकर प्रारंभिक रूप में आए थे, अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक सिक्सर और एक चौका शामिल है बल्लेबाज के पारी में। 40 रन बने इसी 6 रनों के साथ एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार शॉर्ट गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 4 रन का इशारा इस बीच अंपायर्स की ओर से। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन
एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। इस बार हवा में लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद है नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर और खूबसूरत कैच लिया। यहां पर अतिक दाऊदी को मिलने वाली पहली सफलता। इमरान कलवाड़ा कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। इस पर वारिस डीप मिड विकेट के ऊपर फ्लैट सिक्सर बल्लेबाज के बल्ले से आते ही आगाज किया और वेलकम 50 यहां से इसी 6 रनों के साथ चेयर ऑफ द 50 विजिट ट्रैवल्स ने 50 रन पूरे किए हैं पारी के चौथे ओवर में। बल्लेबाज के लिए सम्मान दिया है। इस बार स्लो गेंद थी, वहां पर पहले ही पल लिया था बल्लेबाज वारिस ने और सम्मान देने के बाद पॉइंट के ऊपर गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन के साथ 51 रन बने हैं। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी सामना करने के लिए तैयार। अतिक दाऊदी बॉलिंग लाइन के ऊपर रोड एंड की ओर से अपने गोटे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए। स्वीप करना चाहते थे इस बार एलबीडब्ल्यू पिचिंग इन द लाइन हिटिंग इन द स्टंप और एलबीडब्ल्यू के रूप में यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर। स्टंप के बीचों बीच पाए गए वहां पर बल्लेबाज रईस कादरी और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर फ्रॉम तेजलाव। अब यहां से बहुत ही बेहतरीन मुकाबला अब यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और फील्डिंग टीम से निवेदन है थोड़ा समय के लिए साथ और सहकार देना है। 24 गेंदों के ऊपर 24 रन
3 विकेट चले गए वीडी ट्रैवल्स। अब गेंदबाज तैयार दूर वाले छोर से हार्दिक देसाई अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर करेगा हार्दिक। अपील की जा रही है, यहां से नकारा गया। तो इस बीच अच्छी गेंद विकेटों के बीच में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। यहां से हार्दिक देसाई अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर करने के लिए शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर। फुल टॉस गेंद इस बार हल्के हाथों से कवर की दिशा में गेंद को पुश किया था। यहां से सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 52 रन, 52 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर भावेश पटेल अभी अभी आए हैं विकेट के ऊपर। पहली गेंद का सामना करेगा। यहां विकेट कीपर डीप है, गली के ऊपर एक खिलाड़ी है, स्लॉक शिप करना चाहते थे। इस बार यहां से अपील जरूर की गई। यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है। अगर रनआउट के लिए थ्रो भी हुआ लेकिन यह संपर्क हुआ नहीं, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। बहुत ही अहम मुकाबला। यहां से कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो रोमांच बढ़ता हुआ इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाज वारिस शेख और भावेश पटेल के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए फील्डिंग टीम एनजी बॉयज के खिलाड़ी। अब दिव्यस विकेट कीपर के रूप में और गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक देसाई। सामने इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे खिलाड़ी है और सीधी हाथ में यहां से लगने वाला एक और विकेट। कुलदीप सामने गेंद ट्रैवल नहीं हुई और लगने वाला भावेश के रूप में एक विकेट और विकेट नंबर 14 का पतन हुआ 52 के ऊपर वीडी ट्रैवल्स। एबी पटेल ने प्रस्थान कर लिया है और एबी पटेल का जब नाम आया तो आप सभी लोगों को बता दो DZCA क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इसी महीने में 25 और 26 तारीख को ओपन ग्राम्य डोडिया पटेल समाज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ओपन ग्राम्य डोडिया पटेल समाज DZCA क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एबी पटेल और उसकी पूरी स्क्वाड ने मिलके एक अच्छा आयोजन किया गया है। तो आप अगर एंट्री करवाना चाहते हो तो एबी पटेल का कांटेक्ट कर सकते हो। ओपन ग्राम्य डोडिया पटेल टूर्नामेंट, उसके बाद एक ओपन धर्मपुर तालुका डोडिया पटेल प्रीमियर लीग इसी महीने में अगले महीने में अप्रैल महीने में 28, 29, 30 तारीख को आशुड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मनोज भाई बिलपुरी की ओर से आयोजन किया जा रहा है। धर्मपुर तालुका डोडिया पटेल प्रीमियर लीग। अच्छी गेंद थी इस बार। यहां पीछे खिलाड़ी जब तक विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं, डॉट गेंद। मिलन भाई एमके लायंस के कप्तान को प्लीज यहां इनवाइट कर रहे हैं हमारे स्कोरर। बोल्ड आउट, यहां से नजर हटी, दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। एबी पटेल आउट होने के बाद यहां गोल्डन डक का शिकार पेवेलियन की ओर रुख करता हुआ विकेट नंबर 1 और पतन हुआ। मिलन खिलाड़ी को ऐड करना है तो आप कांटेक्ट नंबर के साथ आइए।
अब जीतने के लिए 18 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए. 18 બોલમાં 23 રન જોઈએ મેચ જીતવા માટે. આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે. अब दीप गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से छठा ओवर करने के लिए शामिल किया जा रहा है. स्ट्राइक के ऊपर वारिस शेख. अब दीप तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वारिस शेख बाएं हाथ के बल्लेबाज. गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज वारिस शेख. विकेट कीपर दिव्यस दीप खड़े हुए हैं. अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर. ड्राइव कर दिया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. प्रजय पटेल है वहां पे, जमीन के सहारे खेला और सिंगल रन पूरा किया. सिंगल के साथ यहां 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर जुड़ेगा. अब 53 5 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर प्रगति के ऊपर है. अब भावेश यादव स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दीप पटेल. छोटी गेंद इस बार प्रजय है और सीधी हाथ में. काव कॉर्नर के ऊपर खड़े प्रजय पटेल ने कोई गलती नहीं की और यहां से दीप के अकाउंट में एक और सफलता. विकेट नंबर 6 का पतन हुआ. यहां से वीडी ट्रैवल्स 11 की ओर से भावेश यादव आउट होने के बाद पेविलियन के रुख करता हुआ. તારા માટે તો જાન છે, બોલતું જોઈએ છે. અને મોસ્ટ ફેવરેટ ડાયલોગ કાલથી निवेदन है थोड़ा जल्दी से पहुंचेंगे विकेट के ऊपर. अब 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद. अब नए बल्लेबाज के रूप में विरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दीप पटेल. दीप पटेल की बात की जाए तो पाटीदार समाज की ओर से आइकॉन के रूप में शामिल किया जाता है. वो गेंदबाजी के ऊपर है दीप पटेल. अब एक अच्छी गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है. या दीप पटेल की बात की जाए तो अंदर गेंद बहुत ही बेहतरीन लाते हैं. दीप पटेल की एक खासियत है, टप्पा खाने के बाद अंदर आती है, वाइड यॉर्कर अच्छी करते हैं और हार्डलैंड गेंद तो बहुत ही बेहतरीन डालते हैं. पिछली वाली गेंद हार्डलैंड थी जिसके ऊपर पुल करना चाहते थे और आउट हुए. देखिए इस बार फुल टॉस किया, फ्लिक किया पीछे खिलाड़ी और गेंद जाएगी बाउंड लाइन की और यहां से चौका मिला. चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद एक अच्छी सही समय के ऊपर जो जरूरत थी टीम को वीडी ट्रैवल्स को वही मिलता हुआ. अब 57 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 15 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए. 15 गेंद 18 रन. अब विरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला. इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील करने के बाद थ्रो किया जाए गेंदबाज की और रन सिंगल पूरा किया था. हार्दिक देसाई थे वहां पे. अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ. 58 रन बने 6 विकेट के नुकसान के बाद. अब वारिस शेख के ऊपर बहुत दारोमदार. निजी स्कोर की बात की जाए तो 9 रन. बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर निकली गली के ऊपर से रन पूरा किया. रनआउट का खतरा जरूर मंडलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद का और स्टंप का और पीछे अच्छा कवर किया. तब तक रन पूरा कर चुके थे. एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 59 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद. तेरह गेंदों के ऊपर 16 रन. 13 गेंद 16 रन. फ्लिक कर दिया इस बार फुल टॉस गेंद के ऊपर. यहां कलाई के साथ मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए. अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन 65.
पर अच्छी गेंद थी इस बार। यहाँ बहुत तेजी के साथ टप्पा खाने के बाद गेंद आई, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बॉडी के साथ गेंद टकराई, यहाँ से रन लेने की चेष्टा को खारिज किया गया। यहाँ शॉर्ट कवर के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया है और विकेट कीपर के ऊपर भावेश सामी, दिव्य से शॉर्ट कवर के ऊपर यहाँ स्लिप में, फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। हार्दिक देसाई गेंदबाजी के ऊपर अब इस बार फ्लिक किया और बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग लेग के ऊपर इस बार 6 रन आउट ऑफ पार्क। एक अच्छा शॉट 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 72 72 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद अब जीतने के लिए 3 रन चाहिए, जीतने के लिए 3 रन। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, फाइन लेग की दिशा से 1 रन पूरा किया। गेंदबाज की ओर थ्रो किया जाए सिंगल के साथ। अब 73 लॉस ऑफ द 6 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस, रिक्वायर्ड 2 रन 8 बॉल। अब 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब गेंदबाज हार्दिक देसाई तैयार। वाइड बॉल और स्कोर लेवल हो चुका है, यहां से स्कोर लेवल। वारिस देसाई यहां रुके और एक जवाबदारी के साथ अपना काम पूरा किया। 7 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाकर अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। हल्के हाथों से मिड ऑफ के ऊपर ड्राइव किया और पीछे बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी और एक बहुत ही शिद्दत के साथ जीत हासिल की विनीत ट्रैवल्स 11 ने। तो उस बीच यहां से एक अच्छा मुकाबला खत्म हुआ, अच्छा बैटल खत्म हुआ। अब फील्डिंग टीम जो टॉस जीती थी जल्दी से फील्डिंग के ऊपर प्रस्थान करेगी और यह स्ट्रिक्टली अब 40 मिनट का समय है। हमारे एम्पायर सर तीनों से निवेदन है कि अब पहली गेंद फेंकी जाएगी तो टाइम नोट डाउन